प्रभु ने द्वार खटखटाया, काकी जी द्वार खोलो। काकी जी ने सुना कि कन्हैया आ गए और कृष्ण की आवाज सुनते ही विदुरानी अपनी सुध बुध भूल गई। महाराज भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु जैसे ही आए विदुरानी वैसे ही चली आई, गीले वस्त्रों को ही आ गई। प्रभु ने देखा कि विदुरानी भाव में भूल गई, तत्काल प्रभु ने अपना पीतांबर विदुरानी को उड़ा दिया। यहाँ विदुरानी प्रभु को अंदर लेकर के आती है। जैसे ही अंदर लेकर के आई, तत्काल विदुरानी प्रभु को अपने कुटिया का दर्शन करा रही है। प्रभु से कहती है, प्रभु ये देखो, ये मेरी छोटी सी रसोई है, ये मेरे ठाकुर जी की पूजा का घर है, ये सारी कुटिया आप ही की है। प्रभु बोले, काकी मुझे बिठाओगी या नहीं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। विदुरानी पाटा लेकर के आती है। पाटा भी कैसा है, टूटा हुआ, वो भी उल्टा डाला है। प्रभु टूटे हुए पाटे पर ही बैठ जाते हैं। यहाँ प्रभु बैठे हैं, विदुरानी ने प्रभु को बिठाया। प्रभु कहते हैं, काकी मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। काकी कहती है, आपके काका गए हैं बाजार से कुछ लाने के लिए, थोड़ा धैर्य रखिए। प्रभु बोले, काकी मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। तत्काल विदुरानी प्रभु के लिए केला लेकर के आती है और जैसे ही केला लेकर के प्रभु के सामने रखती है। प्रभु ये केला प्रसाद जब तक आप पाइए, उस समय में आपके काका जी आएंगे तो आपके लिए कुछ लेकर जो आएंगे वो मैं आपको दूंगी। प्रभु बोले, मैं अपने आप नहीं खाऊंगा, आप मुझे खिलाओ। तो विदुरानी अपने हाथ से प्रभु को केले का भोग लगा रही है। विदुरानी प्रभु को भोग लगाने लगी। कैसे? अरे केला बहुत प्रेम से लाई, ओ केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, अरे गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। महाराज प्रभु को जो गिरी खिलाने योग्य है वो गिरा रही है, और जो छिलका गिराने योग्य है वो प्रभु को खिला रही है। खाते खाते भगवान एक नहीं दो नहीं महाराज कम से कम 20 छिलके खा गए। विदुरानी को कुछ भी ध्यान नहीं है। विदुर जी महाराज कहते हैं, इतना समय हो गया, शायद कन्हैया आ गए होंगे, जाकर के देखो तो सही। प्रभु को देखने के लिए विदुर जी आए, द्वार खटखटाया है। अरे देवी द्वार खोलो। विदुरानी कहती है, आपके काका जी आ गए, मैं जाकर द्वार खोलती हूँ। विदुरानी गई है, विदुर जी के लिए द्वार खोला। विदुर जी ने कहा, देवी कन्हैया आते होंगे, तैयारियां हैं कि नहीं? विदुरानी कहती, तैयारियां? अरे वो तो आ चुके हैं। विदुरानी प्रभु को अंदर लेकर के आती है। विदुर जी भी अंदर आए हैं। विदुर जी ने देखा प्रभु आ तो गए हैं, परंतु विदुरानी ने भोग भी लगाया है केले का, पर जो गिरी खिलाने योग्य वस्तु है वो विदुरानी गिरा रही है और छिलके प्रभु को खिला रही। अरे इतने माही विदुर घर आए, इतने माही विदुर घर आए, खोटे खारे बचन सुनाए, खोटे खारे बचन सुनाए, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। कहाँ गमाई तेरी भावना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। विदुर जी ने कहा, जानती हो ये कौन है? अरे ये तीनों लोगों के नाथ, इन्हें द्वारिकाधीश कहा जाता है, और तुम इन्हें छिलके खिला रहे हो। विदुर जी महाराज चिल्लाते हैं। विदुरानी ने कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विदुर जी ने कहा, गलती नहीं, ये तो महापाप है। ठाकुर जी ने कहा, काका देख रहा हूं इतने समय से काकी को जब से चिल्लाए जा रहे हो। अरे काकी ने मुझे छिलके नहीं खिलाए, ये तो काकी का प्रेम था जो काकी ने मुझे भाव से ये छिलके खिलाए। और आप सोचो कि ये छिलके हैं, परंतु इनमें स्वाद मुझे द्वारिका के 56 भोग का आ रहा है। मैं 56 भोग का भूखा नहीं, मैं केवल और केवल प्रेम का भूखा हूं। अगर प्रेम है तो मैं भाव से सब कुछ खा लेता हूं।
प्रभु कहते हैं काका सबसे बढ़कर प्रेम होता है, और ये सच्चाई है कि अगर प्रेम है तो भगवान हमारे आपके यहाँ भी आ सकते हैं, और प्रेम नहीं है ना तो हम चाहे कितना भी प्रयास करें, कितनी भी कोशिश करें, भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं।